हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब अपन इस चैप्टर के करते हैं कुछ क्वेश्चन। उन क्वेश्चन वही क्वेश्चन करेंगे जो अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मतलब कि अपनी एग्ज़ाम में इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने को। बस संख्या चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट बस यही रहेगा। तो उसमें अपना सबसे पहला है ये वाला। और मैंने आपको एक बात बोली है, हमेशा जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको करोगे तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ने के बाद देखो कि हमें उसमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को देखो कि एक अपने पास K4 FeCN6 का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। मतलब आयनित होता है, अलग पॉइंट आ गया, आयनन दर्शा रहा है, ठीक है। विलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, और अपने को R का मान दे रखा है ये कितना, 0.082 वायुमंडल लीटर केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो अपन इसका करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करते हैं उससे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखो 0.1 m का मतलब अपने को दे रखी है C, सांद्रता दे रखी है, कंसंट्रेशन C कितनी, 0.1 m, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल पर लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड अपने को दे रखा है टेम्परेचर T कितना, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, लेकिन इसको किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। तो क्या कर देंगे, 273 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। फिर अपने को क्या दे रखा है, R दे रखा है, क्या R कितना मान दे रखा है, 0.082 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है, देखो 46% आयनित होता है, मतलब आयनन की मात्रा। और आपको याद हो वॉन टॉप गुणांक था, आयनन की मात्रा में अपन ने संबंध देखा था। तो आयनन की मात्रा को किससे लिखते हैं, एल्फा से। कितना दे रखा है, 46%। तो इसमें प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 46/100। तो देखो ये सारी चीजें अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो ये चीजें जब आपको दे रखी है तो आप अपने को पता चल गया होगा क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिखो, लिख दिया। उसके बाद अपने को पहचानना कि अपने को क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आयनन की मात्रा अपने को, मतलब प्रासरण दाब निकालना है, और प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, पाई बराबर ICRT होता है ना वोन टॉप के साथ। अगर आपको यहाँ पे आयनन की मात्रा न देता तो अपने को इस वोन टॉप गुणांक से मतलब भी नहीं रहता, सीधा अपन I पाई बराबर CRT कर देते, I को काम में नहीं लेते। लेकिन अपने को आयनित हो रहा है 46%, तो वो काम में लेना पड़ेगा अपने को, इसको वोन टॉप गुणांक निकालना पड़ेगा। अब वोन टॉप गुणांक कैसे निकालेंगे, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एल्फा तथा वोन टॉप गुणांक में संबंध क्या पढ़ा था, अपन ने एल्फा या वोन टॉप गुणांक इसमें संबंध पढ़ा था I-1/n-1 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे अपने को एल्फा का मान कितना, देखो एल्फा का मान तो दे रखा है, लेकिन उससे पहले अपने को इस n का मान कैसे निकालें। और जब भी आपको यहाँ पे n का मान निकालना होना, तब देखो ये अपने को एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, क्या, K4 FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब ये कितने आयनों में टूटेगा वही उसका n का मान होगा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कितने में टूटेगा। तो देखो ये कहाँ पे टूटता है, ये टूटता है 5 आयनों में। कैसे, 4K प्लस FeCN6 का माइनस, तो 4 एक टोटल कितने हो गए, 5। तो n का मान कितना हो गया, 5। और जब n का मान 5 आ गया तो क्या करेंगे, एल्फा बराबर, तो एल्फा बराबर कितना, 46/100। तो 46/100 एल्फा का मान था अपने पास, बराबर
आई का मान अपने को पूछेगा, -1 अपॉन कितना हो गया 5/1, तो कितना आ गया ये 4। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना जब इसको सोल्व करेंगे तो इधर लिखता हूँ, ध्यान देना इधर ऊपर इसको मिटा देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 46/100 बराबर i-1/5, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 100i-100। देखो इसको इधर से इससे गुणा किया तो 100i-100 बराबर कितना आ गया, कितना आ गया ये 6×30, सॉरी 5 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, कितना बचा 4। तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 18, 184। अब देखो 100i बराबर 184 प्लस 100 तो कितने हो गए 284, कितने हो गए 284। तो i बराबर क्या कर दूंगा 284/100, कितना आ गया 2.84। अरे आ गया, दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कि क्या किया मैंने। पहले अपन ने ये जो दे रखा है वो किया, फिर अपन क्या करते हैं इस अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा का मान कैसे निकालेंगे कि अपन को प्रतिशत में दे रखा है तो इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 46/100। अब अपने को पता है अल्फा, अपने को क्वेश्चन का जो फॉर्मूला वो क्या होता है पाई बराबर ICRT, तो मतलब अपने को आई निकालना है, आई का मतलब वॉन टॉप गुणांक निकालना है। अब वॉन टॉप गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि अपने को वॉन टॉप गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध देखेंगे, और वॉन टॉप गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध ये होता है। इस संबंध से फिर क्या करेंगे एन का मान कैसे निकालेंगे कि जितना आयनित होगा वही क्या होगा उससे एन का मान होगा, और एन का मान निकालने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46/100 i-1/4। अब देखो इस 100 को इस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुणा करते हैं, तो इधर देखो 100 गुणा i 100 -100 तो ये लिख दिया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 184 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 284 हो गया, और फिर इस आई को निकालेंगे तो इसका 100 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे अपने को फॉर्मूला पता है, परासरण दाब पूछा, देखो क्या पूछा है परासरण दाब पूछा है सर हमें। और अब प्यारे बच्चों परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है पाई बराबर ICRT। मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ में आ गया, मिटा रहा हूं आपको। ठीक है, पाई बराबर ICRT। अब देखो पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान पूछा है, आई का मान कितना निकाला 2.84 निकाला सर हमने। सी का मान कितना है सर, सी का मान हमारे पास ये रहा 0.1 मोल पर लीटर, और सर हमने आर का मान कितना लिखा है सर, हमने आर का मान लिखा है 0.082 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लिखा है कि नहीं लिखा, और इनटू क्या टी कितना अपने पास ये रहा 300 केल्विन। तो अब निकाल देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सोल्व करेंगे तो मोल और लीटर ये तो कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ये वाला देखो लीटर मोल। अब क्या बचा अपने पास बचा केल्विन, तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.98 वायुमंडल। ये अपना आंसर हो गया कितना 6.98 वायुमंडल। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, पहला टाइप का क्वेश्चन कि मतलब आयनन की पूछ ले, अब समूहन का पूछ ले तब कैसे करेंगे। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, दोबारा से कैसे कि ये जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिखो, फिर अल्फा से आई निकाल लो, क्योंकि अपने को तो क्या देखा आयनित दे रखा है तो आयनन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, अगर संगुणन दे रखा होता तो यहाँ पे संगुणन वाला कर देते। फिर ये मान लिखने के बाद जो मान आएगा आई का वो इस फॉर्मूले में रखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या करना अपने को, सबसे पहले वो देखो।
तो स्टूडेंट मैंने एक बात बोली थी, जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो अपन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि अपने को क्या क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला है। क्या कि बेंजोइक अम्ल है वो बेंजीन में घुला है। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे बेंजोइक अम्ल क्या है, विलेय है, और बेंजीन क्या है, विलायक है। ठीक है, इस विलयन का इमांक में अवनमन कितना है, 0.317 केल्विन। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात करो, जिसके लिए बेंजीन के लिए अपने को Kf का मान दे रखा है। तो स्टूडेंट संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। संगुणन की मात्रा अल्फा, अल्फा का सूत्र क्या होता है, i-1 अपॉन 1 - n। तो अपने को इस क्वेश्चन में पहले देखो क्या क्या दे रखा है, मतलब अपने को ये क्या है, विलेय, विलेय का भार मतलब WB दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम। अपने को WA दे रखा है कितना, 20 ग्राम। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है, हिमांक में अवनमन मतलब डेल TF दे रखा है कितना, 0.317 केल्विन। और अपने को KF दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5.1 किलो केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या पूछ रहा है, देखो अपने को इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। अपने को ये तो दे दिया, लेकिन अपन सीधा तो निकाल नहीं सकते इसको। भाई अगर सीधा होता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, तो सीधा निकाल नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या निकालो, अपने को आई निकालना पड़ेगा। और आई कैसे निकालेंगे, अपने को देखो भार दे रखा है, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वॉन ऑफ गुणांक का, क्या कि सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित अणुभार, क्या सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। तो सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, देखो क्या निकालेंगे, एम बी निकालेंगे। कौन सा, एम बी प्रेक्षित निकालना है एक, तो अपने को पहले तो ये एम बी प्रेक्षित निकालेंगे, फिर अपने को अल्फा निकालना है, दो चीजें निकालनी है। अब देखो ध्यान दो इस बात पे, अपन को ये एम बी प्रेक्षित क्यों निकालना पड़ा, ये अपन निकालने के बाद पता चलेगा कैसे पड़ा, क्यों जरूरत आई अपने को इसकी। देखो अपन सबसे पहले एम बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एम बी प्रेक्षित। और एम बी प्रेक्षित का सूत्र क्या होता है, KF इंटू WB अपॉन डेल TF इंटू WA, किसमें, ग्राम में, इस A को थोड़ा छोटा इसके नीचे, इन ऊपर 1000, ग्राम में है तो क्या 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपने ये पढ़ा है डेल TF वाला, और आपको ये भी पढ़ा है MB वाला, दोनों पढ़े हैं। अब मान निकाल दो, MB प्रेक्षित बराबर क्या आ जाएगा, प्रेक्षित का मतलब अपन कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, सैद्धांतिक का मतलब जो पहले से दिया हुआ हो। KF का मान कितना, 5.1 इंटू WB का मान 0.3 इंटू 1000 अपॉन कितना, डेल TF कितना, 0.317, और अपने को WA कितना, WA आ जाएगा 20। तो ये मान आने के बाद अपना जो MB प्रेक्षित आएगा, इसको सोल्व करने के बाद वो कितना आएगा, MB प्रेक्षित वो आएगा अपने पास 241। कितना आएगा, 241। और ये मान आने के बाद अपने को क्या करना है, अपना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर अपन ने पढ़ा था, I बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। अब सर ये क्या हो गया, तो बेटा एक बात याद दिला देता हूं, 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और उसमें अपन ने निकालना सीखा था अणुभार, और अणुभार निकालना सीखा था। तो अपने पास बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल, और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 122। कैसे, 6 और 1 7, 7 हो गए, एक कार्बन का 12, तो 7 का ये कर दो, 16 दूनी 32 ये हो गया, और 6 इसमें जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 122। और अब अपना इस फॉर्मूले से आई निकाल दो, कितना आएगा,
देखो 122 बट्टे 241, अगर इस मान को निकालेंगे तो आ जाएगा 0.506, ये मान आता है। क्या आता है? 0.506। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि ये मान की जरूरत क्यों पड़ी एम बी निकालने की। अरे एम बी निकालने के लिए मतलब अपने को आई चाहिए था, और आई निकाल दिया तो अपनी सारी क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेटा देखो एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अपने को यहाँ पे आयनन वगैरह दे रखा है, आयनन संगुणन, तभी आई का मान इंपॉर्टेंट रखता है, तभी आई का मान इंपॉर्टेंस दिखा रहा है अपनी कि इसको आई तो निकालना पड़ेगा अपने को। अब आई निकालने के लिए अपने को फॉर्मूले पता है, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और उस फॉर्मूले में जिस चीज की जरूरत है वो निकालो पहले, उसको भाग दे के कर दिया। अब देखो आगे ध्यान दो। अब और अपन ने देखो अभी पॉइंट आता है एक, क्या पॉइंट आता है सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। मैंने एक बात बोली थी आपको, जब अपन असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ रहे थे, वहां पे एक पॉइंट बोला था, देखो याद हो तो, संगुणन होता है तो वो दुगुना हो जाता है, मतलब वो एक द्विबंध बना लेता है, द्विलक बना लेता है। तो ये बेंजोइक अम्ल होता है, ये बेंजीन के विलयन के अंदर क्या बना लेता है? द्विलक बना लेता है, और जिसके लिए एन का मान होता है 2 हो जाता है। द्विलक का मतलब 2 हो गया। अब देखो अपन एल्फा और इस आई में संबंध देखते हैं। जब संगुणन होता हो तब एल्फा और आई में संबंध क्या होता है? n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन होता है ना ये संबंध। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे उसमें तो आई माइनस 1 एन माइनस 1 होता है, इसमें n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। तो यहाँ पे n का मान रख देते हैं, कितना है? 2 इंटू आई का मान कितना? 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तब अपने पास मान आ जाएगा 0.988, और जब इसको अपन प्रतिशत में लिखेंगे तो आ जाएगा 98.8%। ये आंसर आ गया अपना, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? तो दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना इस बात पे। क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिखा सर हमने, और अपने को पूछा क्या है, किस चीज को निकालने की जरूरत है। अपने को एम बी प्रेक्षित क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि अपन इससे वोंट होप गुणांक का मान निकालते हैं। और वोंट होप गुणांक का मान कैसे निकालते हैं सर वोंट होप गुणांक का अपन निकालेंगे सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक मतलब जो पहले से दिया है, प्रेक्षित जो अपन कैलकुलेशन से निकालते हैं। और अपने को इस अणुभार और हिमांक में अवनमन का सूत्र पता है, संबंध किस प्रकार से होता है, इस फॉर्मूले से निकाला तो मान आया 241। और 241 मान आने के बाद इसमें 122 में 241 का भाग देंगे तो ये आ गया। फिर अपने को पता है कोई भी एसिड होगा, मतलब बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे बेंजीन के विलय के अंदर क्या करते हैं? द्विलक बनाते हैं। द्विलक बनाते हैं मतलब n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। 2 होने के कारण क्या हुआ यहाँ पे? एल्फा बराबर, अपने को पता है ये संबंध किसका संबंध होता है? एल्फा संगुणन की मात्रा तथा वोंट होप गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है? एल्फा बराबर n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे n का मान रख देंगे। जब अपन n का मान रखेंगे तो अपने पास एल्फा का मान क्या आ जाएगा? 98.8% आ जाएगा, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आयनिक यौगिक ए बी का सैद्धांतिक अणुभार व प्रेक्षित अणुभार हमें दे रखा है, कितना? 58.2 एवं 30 है। तो इसके वोंट होप गुणांक व वियोजन की मात्रा मतलब आई व एल्फा की गणना करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। अपने को एक आयनिक यौगिक दे रखा है ए और बी, वो अपने आयनों में टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में टूटता है। क्या? एक आयनिक यौगिक है वह अपने आयनों में टूटता है, कौन से में? ए प्लस और बी माइनस में। तब इसके एन का मान कितना होगा? कितने में टूट रहा? 1 और 2, तो कितना हो गया? 2। इसके एन का मान कितना? 2। अब देखो अपन आई कैसे निकालते हैं? अपने को पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि सैद्धांतिक अणुभार कितना है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? सर सैद्धांतिक अणुभार है ना सर,
वो सैद्धांतिक अनुभार तो सर 58.2 है। और मैं बोलूँ आपको कि बच्चों बताओ प्रेक्षित अनुभार कितना है, तब आप क्या बोलोगे कि सर प्रेक्षित अनुभार है ना, वह आपने लिख रखा है सर 30 है अपने पास। और अब आपने क्या बोला था कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था हमें आई निकालने का कि सैद्धांतिक अनुभार, क्या सैद्धांतिक अनुभार और बट्टे प्रेक्षित अनुभार कर दो सर, आई का मान आ जाएगा, आपका फॉर्मूला लागू हो जाएगा सर। आपने जो फॉर्मूला लिखाया था वह, तो क्या आ जाएगा आई बराबर 58.2 बट्टे 30, तो ये मान कितना आ जाएगा 1.94 आ जाएगा सर। ये 1.94 आते ही क्या होगा सर, ये अपने पास आई का मान आ गया। अब सर आई का मान तो बता दिया आपने सर, अब वियोजन की मात्रा, तो बेटा अपन ने वॉन थोप गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में भी एक संबंध देखा था। क्या देखा था, अल्फा बराबर आई -1 अपॉन n -1। अरे देखा था कि नहीं देखा था, अरे सर देखा था। तो देखा था तो क्या दिक्कत है, फिर इस क्वेश्चन में कर दो। आई का मान कितना 1.94 -1 किया अपॉन n का मान कितना 2 -1, तो अल्फा का मान कितना आ गया 0.94 बट्टे 1, तो ये आ गया कितना 0.94। और अगर इसको अपन प्रतिशत में लिखें अल्फा को तो 94% आ गया। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, अरे बेटा इजी आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में इजी आते हैं, बस उस टाइम पे आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा बस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन इजी आएगा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन किया आंसर हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया, दोबारा बता देता हूँ। अपने को सैद्धांतिक और प्रेक्षित अनुभार दे रखा है, इससे आई का मान निकालेंगे और आई का और अल्फा के बीच में संबंध अपने को पता है, ये फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला में रखेंगे मान और आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूले बेस है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही कहीं पे भी। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है आपकी। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्या, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और अपने को आर का मान दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को क्या जानना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 58 832.7 58 832.7 तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले अपन। तो देखो अपने को सबसे पहले V दे रखा है कितना 0.2 लीटर दे रखा। विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब WB दे रखा है कितना 1.26 ग्राम। 300 केल्विन पर, मतलब T दे रखा है कितना 300 केल्विन। विलयन का प्रासरण दाब मतलब पाई दे रखा है कितना 2.57 गुणा 10⁻³ प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब R दे रखा है अपने को यहाँ पर कितना 0.08 लीटर बार, इसकी यूनिट होती है बार मोल इनवर्स केल्विन। अपने को क्या पूछा है MB पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है MB। तो इस MB को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने पास एक सूत्र होता है प्रासरण दाब का पाई बराबर CRT। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर CRT लिया है ICRT क्यों नहीं लिया, CRT लिया है ICRT क्यों नहीं लिया। बेटा यहाँ पे देखो कहीं पे भी आयनन, अरे कहीं पे भी संगुणन वर्ड आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं आ रहा, तो तब नहीं आ रहा तब ये काम में नहीं लेंगे, तब वोंट हो गुणांक से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो
पाई का मान दे रखा है सी का, आर का, टी का। अब देखो इस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर सी को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी लिखते हैं। अपने को क्या पूछ रहा है, एम बी पूछ रहा है, तो एम बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। अब मान रख देते हैं, बस अपने को तो क्या करना है, मान रखना है। डब्ल्यू बी का मान कितना, 1.26 ग्राम इंटू आर का मान कितना, आर का मान ये रहा 0.08 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इंटू 300 केल्विन टी का मान अपॉन पाई का मान कितना, ये रहा पाई का मान कितना 2.57 गुणा 10 की घात -3 बार इंटू वी का मान कितना 0.2। ठीक है, अब देखो बार से बार कैंसिल सर, लीटर से लीटर कैंसिल सर। ठीक है, और क्या कट रहा है यहाँ पे केल्विन से केल्विन कट गया सर। अब बच गया क्या, ग्राम मोल इनवर्सिया बच गया। तो अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने एम बी का मान कितना आ जाएगा, 58,832.7। ये कितनी यूनिट हो गई, ग्राम मोल इनवर्स। ये मोल इनवर्स बाकी कैंसिल हो चुके थे, तो ये मान अपना फाइनल आंसर होगा। तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन में क्या दिया अपने को ये दे रखे थे, अपने को फॉर्मूला सीधा सीधा पता था, फॉर्मूले में अपन ने मान रखे और आंसर पाया। तो अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं, इन चारों में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन फिर अगर ये समझ में आ गए ना, तो आप एक काम करना बच्चों, आप जो बुक्स के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करना, और अगर उनमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तो हमें पूछ लेना, बता दिया जाएगा आपको किसी भी प्रकार का कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा। एकदम से इजी क्वेश्चन है, और इनमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे अपना एक चैप्टर फिनिश होता है विलियन वाला।